वोट मंगवाना में तो मैं पहला आदमी है जरा इन्हें जुतियां मार सा। यकीन करो सिर ते जुतियां मारांगा। वो चले गए ने इंग्लैंड बुक्से पार के थे, ठीक है। समझ गए। गरीबा के गरीबा से कपड़े भी ला के लै गए वो ने। तो कह रहे हैं कपड़ा बेच के मैं आटा बहुत कुछ हो गया किता ने, बहुत कुछ इस ना हुकूमत है जड़ी आई सी ना, इस बहुत कुछ किता साढ़े वास्ते। इस साढ़े जनाजे काट दिते ने, समझ गए। असी ये खुदा दी कसम से फाकियां ते आ गया। गरीब आवाम का मसला है और गरीब आवाम जो है ना ये अब हुजूम बन के रोड पे आएगी और इनका तहस नहस करेगी। अब हमारे पास और कोई हल नहीं है, इनकी गर्दनों पे अब हम हाथ रखेंगे। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे सर, ये देख रहे हैं लोगों की शायद थोड़े से पैसे बच जाएं, लाइनों में लग गए हैं, पेट्रोल की कीमत में, डीजल की कीमत में इजाफा, क्या कहेंगे? यार ये मैं ये कहूँगा कि ये जो हालात हैं पता नहीं किस तरफ जा रहे हैं। अब ये निगरान हुकूमत है, निगरान हुकूमत का काम तो ये था कि ये स्टेबल रखते मामलात को, तो आए 4 दिन हुए हैं ना, तो ये स्टेबल रखते मामलात को, महंगाई की सतह को कम करते। जो कमर तोड़ महंगाई ने आवाम का जीना मुहाल कर रखा है इसको कंट्रोल करते। लेकिन ये पहली हुकूमत की तरह PDM की तरह ये भी नाअहल है और पता नहीं इनको कहाँ से डिक्टेशन मिल रही है और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। गरीब आवाम मर रही है। मैं यही कहूँगा हुक्मरान से, अवान इक़्तिदार से कि खुदा के लिए आवाम के साथ रहम करें। नहीं, आपने PDM की बात की, एक तरफ शहबाज शरीफ साहब कहते थे कपड़े बेच के आटा सस्ता करूँगा, असाक डार साहब आए थे। सर टोपी ड्रामा, सब टोपी ड्रामा था, कोई किसी में हकानियत नहीं है। आवाम को किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। आवाम इस वक्त इंतहाई कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रही है। मैं इल्तजा करता हूँ हुक्मरान तबके से कि वो खुदा के लिए इस महंगाई के जिन को कंट्रोल करें, महंगाई के जिन को बंद करें और आवाम को जीने दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मज़ीद कुछ लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या कहते हैं। ये आप देख सकते हैं एक बड़ी तादाद में नौजवान जहाँ पहुँचे हैं पेट्रोल डलवाने। आगे ये गाड़ियाँ वाले लोग हैं, इनके पास जाते हैं, गाड़ियों वाले के पास, कि ये क्या कहते हैं, इनके क्या तासुरात हैं इस महंगाई के हवाले से। सर अस्सलाम वालेकुम। सर पेट्रोल महंगा हो रहा है, 20 रुपये डीजल, क्या कहेंगे आप? अभी तो और महंगा हो रहा है, आज रात और महंगा हो जाना है। ठीक है जी, देखें जी, ये एक नौजवान है जी। भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगे, पेट्रोल महंगा हो रहा है? होने दे भाई, 400 रुपये पे जाने दो। 400 पे जाने दें। हाँ जी, इन्हें बोले 100। माशाल्लाह अच्छे पैसे कमा लेते हैं। हाँ जी तो ये जो आम बंदा है, गरीब बंदा, वो क्या करे? सर, बस गरीबों का ही किया था रहना। ठीक है जी। सर अस्सलाम वालेकुम। सर पेट्रोल महंगा हो रहा है, क्या कहेंगे आप? सर हम यही कह रहे हैं कि बस कोई अजाब आया हो इस मुल्क पे, हम सबको ले डूबे, बस ये लास्ट ऑप्शन है हमारे पास। और कुछ भी तो नहीं है, हर चीज़ महंगी है, हर चीज़ महंगी है और कुछ भी नहीं है सर। ये तो आए थे हालात को ठीक करने। सर हालात को ठीक करने आते हैं, हर बंदा जेब भर के ले जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल महंगा हो रहा है, डीजल 20 रुपये, क्या कहना चाहिए? क्या कहना है, बस देखें महंगा कर ही जा रहे हैं हम तो। देखें आज लड़कों ने खाना भी नहीं खाया, वो देखें बाहर चने खा रहे हैं पीछे बैठ के। देखें जी, ये एक मजदूर तबका है। आप ये हालात देख सकते हैं। यहाँ एक चाचा जी ये बात करना चाहते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, उस तरफ से आएँ जी, वो कह रहे हैं कि उस तरफ से आएँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। सर पेट्रोल पे डीजल 20 रुपये महंगा हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सर ये बहुत बड़ा जुल्म है, इन्होंने आवाम पे बहुत बड़ा जुल्म कर दिया है। आवाम डिफ़ॉल्ट कर चुकी है और ये जो IMF से माहिदा है ये बेसिकली गरीब आवाम को डिफ़ॉल्ट करने के लिए किया गया। अमीरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये गरीब आवाम का मसला है और गरीब आवाम जो है ना ये अब हुजूम बन के रोड पे आएगी और इनका तहस नहस करेगी। अब हमारे पास और कोई हल नहीं है, इनकी गर्दनों पे अब हम हाथ रखेंगे। सर शहबाज शरीफ साहब जब आए थे, महंगाई मकाऊ मार्च किया था उन्होंने, इस्लामाबाद आए थे, अगर याद हो आपको, मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ, ये सारी पार्टियाँ इकट्ठी थी। कहाँ वो दावे, कपड़ा बेच के आटा सस्ता करना था। असाक डार साहब आए थे बड़े शान शौकत के साथ के मईशत ठीक करेंगे। सर ये लुटेरों का टोला है, इससे कुछ भी नहीं होना था, इनके खोखले दावे थे। आज असाक डार साहब वापस लंदन चले गए हैं, शहबाज शरीफ साहब भी लंदन चले गए हैं। इन्होंने खोखला नारा लगाया है। ये सिर्फ जो है ना अपनी अयाशियों के लिए पाकिस्तान में आते हैं, बाकी इनकी सारी ज़िंदगी लंदन में ही गुजरेगी। सर ठीक है, बहुत शुक्रिया। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम, एक मिनट। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। पेट्रोल भी महंगा हो रहा है, आप माशाल्लाह से टैक्सी चलाते हैं। वो जी पता नहीं तुसी गल कट दे सो। बोलो बोलो, तुसी खोल के बोलो। ओए वो चले गए ने इंग्लैंड बुक्से पार के थे, ठीक है।
समझ गए गरीबा के गरीबा से कपड़े भी ये ला के लै गए वो ने तो कह रहे हैं कपड़ा बेच के मैं आटा बहुत कुछ हो गया किता ने बहुत कुछ इस हुकूमत जी आई सी ना इस बहुत कुछ किया साढ़े आस्ते इस साढ़े जनाजे कट दिते ने समझ गए असी ये खुदा की कसम से फाकियां ते आ गया फिर वो हरामी जड़े इन्हों वोट दे सुन समझ गए यकीन करो गल कटियो नहीं इन्हों नहीं कटांगे चाचा जी ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਆ इन्हें कटियो नहीं इन्हें पता लगा कि आवाम साढ़े ते कितनी खुश है ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਰ आवाम है बहुत ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ बहुत कुछ करांगे ये देखो ना तमाशा किता ने ना क्या कर रहे ने ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ जब बिजली का बिल 60,000 रुपए 60 ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਕਸੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਤੇ ਕਿੰਜ ਕਰੋਗੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ 300 ओ जी इन्ना की रोवांगे समझिए खुदा दी कसम से तुसी यकीन करो एक टाइम नहीं रोटी खाने हुन एक टाइम नहीं खाने ये हालत हो गई है ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ एक नहीं खाने ਕਿਹਨੂੰ ਬਦਵਾ ਦੇ बदवा इंशाल्लाह ये जड़ी हुकूमत गई है ना इसा नु दे रहे हो ਵੋਟ ਮੰਗਣਾ ਵੰਦੇ ਤੇ ਕੀ इसने वोट मंगवाना मैं तो मैं पहला आदमी है जड़ा इन्हें जूतियां मारसा यकीन करो सिर ते जूतियां मारांगा मेरे को कोई आवे तो सही ਨੂਨ ਲੀਗਲ ये नून निकाले ठीक है ये जज्बात हैं जी इस्लाम शाम त्याल भाई ठीक ठाक क्या कहना चाहेंगे पेट्रोल डीजल 20 रुपए में जी दिन ब दिन हम लोगों की चमड़ी उतार रहे हैं ये और हमारा यही मुतालबा है गवर्नमेंट से कि मेहरबानी करते हमारे हालात पे तो रहम करे क्योंकि इस टाइम हर चीज़ जो है ना वो महंगी है उधर से बिजली के बिल हमारी जीना आराम किया हुआ है इन्होंने हम दिन तो दिहाड़ी लगाते हैं और शाम तो कमाते हैं जिसकी वजह से हमारे दर का चूल्हा जलता है और इनसे आधे हाथ जोड़ वो भी मुश्किल हो गया वो भी मुश्किल हो गया इनसे आधे हाथ जोड़ते हैं तो हम पे रहम खुदारा हम पर रहम करें और हमारे पर थोड़ा अच्छा आप डिसेबल हैं सर क्या कहना चाहेंगे आप हम ये चाहेंगे कि भाई हम राजा बाज़ार में काम करते हैं ठीक है परस बेचते हैं आजकल इतना सख्ती है इस तरह भी लोगों के तंग एक दफ़ा एक तरफ से महंगाई है गरीब आदमी हम क्या करें किधर जाए बिजली का बिल कितना है बिजली का बिल 15,000 रुपये है 15,000 किस तरह देंगे यार किधर से देगा लेकिन जब होगा दाखिल करेगा नहीं होगा किधर से दाखिल करेगा क्या करें महंगाई बहुत है जी भाई अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे आप क्या हालात हैं लोग लाइनों में लगे हैं देखें कौम अभी भी सो रही है सो रही है अभी भी पेट्रोल थोड़ा सा महंगा होने लगा तो सब लाइनों में लग गए हैं आया ये दोबारा पेट्रोल नहीं डलवाएंगे अगर यही होश करें अपना हक लेना जानते हो तो अपना हक आराम से ये ले सकते हैं लेकिन ये सारी कौम सो रही है लाइनों में हक नहीं मांगते। नहीं बाहर मांगते ये हक अपना ले ही नहीं सकते अभी बिल बिजली के देखें ना कितने आए हैं हर बंदे के साथ ज्यादती हुई है जुल्म हुआ है कोई कुछ बोल रहा है कुछ भी नहीं बोल रहा है ये सोई हुई कौम है ये ऐसे ही सोई रहेगी ठीक है बहुत शुक्रिया ये एक भाई साहब इनसे बात करते हैं सर अस्सलाम वालेकुम पेट्रोल की कीमत में डीजल 20 रुपए क्या कहेंगे आप इसके बारे में हम भाई क्या कह सकते हैं रोज़ाना बढ़ रहा है हर 15 दिन बाद बढ़ता जा रहा है और महंगाई ने कमर तोड़ के रख दी है अब इसी डर से पेट्रोल फेल कराने के लिए आए हैं कि यार सुबह फिर ये 20-30 रुपये ज़्यादा लागू होगा तो अभी से जाकर कुछ डालें और पम्प मलकान भी ऐसे कि 11 बजे फिर ये बंद कर देते हैं पेट्रोल मीशत एक्सपर्ट जो आए थे मीशत ठीक करने क्या करके गए हैं हमें तो कुछ नहीं बेहतर नज़र आया कि ऐसा अपने कपड़े बेचने की बजाय आवाम के कपड़े बेच के चले गए हैं हमें तो यही लग रहा है लंदन वापस चले गए जाहिर है जी वो अपने मुल्क से आए थे यहाँ पे अपनी नौकरियाँ करके वापस अपने मुल्क चले गए हैं ठीक है बहुत शुक्रिया देखें जी मैं एक पेट्रोल पंप पर मौजूद था आपने देखा लोगों के हालात लोगों के क्या जवाबात हैं ये आपने देखा एक बड़ी तादाद में लोग गालियाँ दे रहे हैं इस हुकूमत को हालात से तंग है कई लोग रो पड़े ये हालात हैं आम पाकिस्तानियों के मुझे दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफिज़।